जीवन का उद्धार होगा और इस जीवन में जो शक्ति प्रदान होती है वो गोविंद के ही स्मरण से प्रदान होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की, राधा रानी की। तुलसी पूरब पाप ते, हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के जोरते, भूख विदा हो जाए। तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं, तुलसी पूरब पाप ते, हरि चर्चा न सुहाय। तुलसी जी कहती हैं, जैसे ये शरीर जब अस्वस्थ हो जाता है मेरी माताओं, जब इस शरीर में जो है ज्वर लग जाता है, बुखार आना शुरू हो जाता है, जब हमारा शरीर जो है अस्वस्थ हो जाता है, तो उस समय हम जो है अन्न, कोई भी हमारे पास कोई भी अन्न रख दें, चाहे कहीं व्यंजन रख दें, तो उस अन्न को ग्रहण करने की भी जो है हम नहीं करते हैं। करते हैं? शरीर अगर अस्वस्थ है तो भोजन होता है? नहीं होता। उसी प्रकार जो है व्यक्ति जो है भजन अगर नहीं करता है, अगर वो भजन नहीं करता है, भगवान के दर्शन नहीं करता है और भगवान के मंदिर में नहीं जाता है और भगवान की पूजा नहीं करता है, जो भक्ति के साधन बताए हैं, अगर उन साधनों और नियमों पर अगर नहीं चलता है, तो उसका पाप उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। उसका पाप बढ़ जाता है और जब उसका पाप बढ़ता है ना, जब उस व्यक्ति का पाप बढ़ जाता है, तब उसको भगवान में जो है प्रेम भाव नहीं होता है, तब वो परमात्मा से दूरी बनाना शुरू कर देता है। समझना, ध्यान देना मेरी माताओं, जब हमारे जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि भगवान जो है नहीं है, वो गोविंद जो है हमारा भला नहीं करते हैं, तो समझ लेना कि हमारा पाप बढ़ रहा है, हमारा पाप जो है वो बढ़ रहा है और उसे कैसे खत्म किया जाएगा, इस विषय पर चिंतन करना। और जब पाप बढ़ता है ना, तब भगवान से दूरी हो जाती है, और जब भगवान से दूरी हो जाती है तो संसार में फंस जाता है व्यक्ति, विषय वासनाओं में फंस जाता है, मोह के बंधनों में फंस जाता है, और फिर उसे मोह के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। इसलिए यहाँ कहते हैं कि अपना भजन को बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ, दान बढ़ाओ, धर्म बढ़ाओ, जिससे क्या होगा, हमारे पाप कम हो जाएंगे। मेरी माताओं, पाप तो हमारे से जो न जाने चलते चलते कितने पाप हो जाते हैं। क्या हम उन पापों का प्रायश्चित करते हैं? कई जीव हैं चराचर में, जो जीव चलते चलते हमारे पैरों से कुचल करके जो प्राणांत तो हो जाते हैं। क्या हमने कभी उसका प्रायश्चित किया? हम कैसे करते हैं प्रायश्चित? जब भगवान की चरणों में हम बैठते हैं, जब गोविंद के शरण में बैठ जाते हैं, तो पाप जो है खत्म हो जाते हैं। बोले कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से हमें जो है निरंतर प्रभु की भक्ति पर और भगवान के भजनों पर हमें जो है जोर देना चाहिए। चाहे हम जिस भी अवस्था में रहें, उस अवस्था में हम भगवान का चिंतन करना चाहिए। अगर हम भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते बनाते प्रभु का अगर स्मरण करते हैं, तो भोजन जो है भोजन नहीं रहता मेरी माताओं, वो जो है प्रसाद बन जाता है, महाप्रसाद बन जाता है। अगर हम स्नान करते करते भी अगर भगवान का स्मरण करते हैं, वो जल नहीं, वो जो है अमृत बन जाता है। अगर उस जल नहाते समय हम भगवान का नाम लें, गंगा का नाम लें, तो वो जल भी जो है गंगा जल बन जाता है। ये मानसिक है। इसी प्रकार जो है हम चलते चलते भी अगर भगवान का नाम लेते हैं, कहीं भी अगर जा रहे हैं, नौकरी पे अगर जा रहे हैं, जो लोग व्यवसाय में जा रहे हैं, उनसे मैं यही कह सकता हूँ कि आप ये न कहें कि हमारे पास समय नहीं है। आपके पास समय है, सब कुछ है। क्या करना है, जब भी आप अपने घर से निकलें